जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। इंडिगो का संकट अभी रुकने वाला नहीं है क्योंकि इंडिगो की लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और इस बीच बता दें कि कई आशंकाएं जताई जा रही है। इंडिगो ने भी अपना पल्ला जो है वो झाड़ दिया है, एक प्रेस स्टेटमेंट इंडिगो ने भी दे दी है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं आज इंडिगो की फ्लाइट्स इस तरह से कैंसिल हो रही है, इसके पूरे विश्लेषण पर हम बात करेंगे। ये सिलसिला बता दें कि 3 दिसंबर से शुरू हुआ है। इंडिगो फ्लाइट्स पहले भी कैंसिल हो रही थी, लेकिन जिस तरह से देश की सबसे बड़ी जो एयरलाइन है इंडिगो 3 दिसंबर को हाईलाइट हुई, क्योंकि 3 दिसंबर को करीब करीब वहां पर 750 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और उसके बाद 4 को भी कैंसिल हुई थे। यानी कि अगर हम अक्टूबर का उसका वर्क देखें तो 80% फ्लाइट्स जो है वो गई थी। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की बात करें तो सिर्फ 35% काम हुआ है। यानी कि फ्लाइट्स लगातार कैंसिल होती जा रही थी। देश के हर एक एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों जो यात्री हैं वो परेशान हैं। ना तो उन्हें कोई गाइड कर रहा है और ना ही कोई उन्हें बता रहा है। सिर्फ इतना जवाब आगे से मिल रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। खाने पीने तक का कोई इंतजाम नहीं है। ये फ्लाइट्स जिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो 10-12 घंटों से एयरपोर्ट पर जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी माहौल जो बता दें कि इंडिगो का बिगड़ा हुआ मिल रहा है। करीब 1250 फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हुई है और इसमें 750 फ्लाइट्स ऐसी थी जो इंटरनेशनल थी। यानी कि ये एक बड़ा लॉस भी जो है दिख रहा है। इस सब की जो बड़ी वजह सामने आ रही है वो है यहाँ पर डीजीसीए बता दें कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इसके एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत बता दें कि जो पायलट्स है और जो क्रू मेंबर है उनके रेस्ट पर ज़्यादा ध्यान रखा गया था। ये FDAI यानी कि इसमें जो पायलट्स है उनकी ड्यूटी लाइन लिमिटेड करने का रूल था। साथ ही क्रू मेंबर्स को इस रूल में बता दें कि काफ़ी बड़े चेंजेस हुए थे। यानी कि रात की जो फ्लाइट्स थी उसमें अगर टेक ऑफ की बात करें तो उसे 6 से कम 2 पर ला दिया गया है। इसी के साथ उनके वीकेंड के भी जो आवर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं, उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। 24 घंटे के भी 10 से 11 घंटों का आराम जो है वो क्रू मेंबर को और पायलट दोनों को मिलना चाहिए। अगर हम मिनिमम वर्कलोड की बात करें तो यहाँ पर 8 घंटे रखे गए हैं और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 10 घंटे की बात की गई है। ये बता दें कि किस तहत हुआ है। ये तर्ज थी पायलट्स की। पायलट्स बता दें कि 6 साल से एक लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मांग थी कि हमारे ऊपर जो वर्कलोड होता है, जो वर्क प्रेशर होता है, इसे कम किया जाए और इसके लिए कुछ कानून आने चाहिए। अगर यहाँ पर जब डीजीसीए ने पायलट्स की बात सुनी और नया कानून आया, ये कानून बता दें कि 2024 से प्रतिबद्ध था, लेकिन इंडिगो की इतनी लापरवाही थी कि उन्होंने अपने जो कैलेंडर है उसको अपडेट नहीं किए थे। जो यहाँ पर रोस्टर्स थे उन्हें अपडेट नहीं किया था और जब इसका पहला बता दें कि पहला स्लॉट जो इस कानून का था वो 25 जुलाई 2025 को आया था। इंडिगो ने तब भी लापरवाही बरती थी और अपने मेंबर्स को, जो उनका स्टाफ है, उसे इस बारे में अपडेट नहीं दी थी। और अब जो हाल ही में ये 5 नवंबर को दूसरा स्लॉट लगा, जिसके बाद पता चला कि अब वीकेंड्स का भी यहाँ पर कई घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वर्कलोड को कम कर दिया गया है, स्टाफ की हायरिंग अब ज़्यादा होनी थी। तो इंडिगो का काम पूरी तरह से बिखर चुका था क्योंकि यहाँ पर जो नाइट की फ्लाइट्स होती है उन्हें भी 6 से 2 कर दिया गया था। मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो 8 से 10 घंटे कर दिए गए थे। इस बीच सबसे कम स्टाफ अगर हम एयरलाइंस का देखें तो वो इंडिगो के पास है। तो ये पूरी तरह से बता दें कि इंडिगो का जो सिस्टम था वो बिखर चुका था इस नए कानून के तहत। लेकिन अब डीजीसीए ने भी इस बात के लिए तलब किया है इंडिगो को। इंडिगो के बता दें कि चेयरमैन की कल भी एक मीटिंग हुई थी डीजीसीए के, वहां उनसे स्टेटमेंट मांगी गई है और ये आप स्क्रीन पर इस वक्त जो देख रहे हैं ये प्रेस नोट है। इस प्रेस नोट में बताया है इंडिगो ने कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे, यहाँ पर कुछ वेदर की भी कमी थी और इसी के साथ उन्होंने बोला है कि जो उनका स्टाफ है वो भी कम था और कुछ सर्दी की वजह से। ये बड़ी यहाँ पर वजह गिनवाई है इंडिगो ने, लेकिन डीजीसीए अभी इस पर रुकने वाला नहीं है। डीजीसीए का कहना है कि आप जो है जल्द से जल्द अब ऐसा कुछ अभियान रखें, जल्द से जल्द ऐसा कोई ऑपरेशन करें कि ये जो इतनी सारी चीज़ें फैल गई हैं, लगातार फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, इतने सारे यात्री जो है इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कोई साफ सुविधा
वहाँ जो है प्रबंध भी नहीं है। इसी के साथ बताएं कि इंडिगो इस टाइम एक और बड़ा यहाँ पर खेल खेल रहा है यात्रियों के साथ, कई टिकट्स महंगी भी कर रहा है और दूसरी जो एयरलाइंस है वो भी इस बात का फायदा उठा रही है। यानी कि ये कई स्तर तक खेल बिगड़ चुका है, सफर करने वाला सिर्फ एक यात्री है। बाकी इसको अभी बता दें कि एक पॉलिटिकल एंगल भी मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर इंडिगो की मोनोपोली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज संसद में भी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें भी बता दें कि जो कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। लेकिन बात वहीं आ रही है कि डीजीसीए के सवालों का जवाब इंडिगो कब देगा और कैसे देगा, जब इतनी बड़ी लापरवाही, जब पता था कि जो 2025 चल रहा है, 2024 से ये रूल आ गए थे और अब लागू होने थे, तो क्यों नहीं अपने मेंबर्स को इस बारे में अपडेट किया गया था, क्यों नहीं उनके रोस्टर्स को बदला गया था, क्यों नहीं चेंजेस हुए थे। इंडिगो की बात करें तो ये 2006 से है। 2006 में सिर्फ एक प्लेन और 3 मेंबर्स के साथ इस एयरलाइन ने अपना स्टार्टअप किया था और आज अगर 2025 की बात करें तो 470 एरोप्लेन इंडिगो के पास है। ये शुरुआत आप देखें कि कहाँ से हुई और अब देखें किस मोड़ पर ये एयरलाइन आ गई है कि रिलायबिलिटी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिगो की कि इतनी जल्दी इसने अपने आप को बिल्ड कैसे किया, क्योंकि जिस तरह से इंडिगो अपनी सर्विस देता है ये काफ़ी कम बजट वाली फ्लाइट्स भी होती है। इसी के साथ टाइम पर है उड़ान भरना और टाइम पर ही लैंड करना, ये इंडिगो की एक पहचान होती थी। लेकिन आज वही पहचान सवाल के घेरे में आ चुकी है। किस तरह से इंडिगो पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लोग वहां बेहद परेशान हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शीतकालीन सत्र से प्रमोद तिवारी का ये बयान सुनाना आपको चाहूंगी, जो यहाँ पर कहते हुए दिख रहे हैं कि जो हमारे सांसद जो अभी जा रहे हैं वो मंडे को वापस कैसे आएंगे, 500 फ्लाइट्स रद्द हुई है। आप इस बारे में एक बार गौर जरूर करें। एयरलाइन इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूँ, औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं, हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दे सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा मसला उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। तो देखा आपने, यहाँ पर राजनीति भी अब आ गई है। जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने अपनी बात कही, खैर उन्होंने 500 फ्लाइट रद्द होने की बात कही है, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा जो सामने आ रहा है रिपोर्ट में वो ये है कि 1250 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, 750 इसमें इंटरनेशनल थी। ये सब हुआ इस वजह से कि जो GDCA है उसने एक नया कानून बनाया था। इसमें FDIA यानी कि जो पायलट्स हैं उनकी ड्यूटी का एक टाइम लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे ताकि उनके पास वर्क प्रेशर ना हो और किसी भी तरह का लोड ना रहे, ताकि एक्सीडेंट या किसी तरह की घटना होने से बच सके। अगर मैं इंडिगो के बारे में बात करूँ तो कम से कम 90% बता दें कि डोमेस्टिक के लिए काम करता है और 40% उसका इंटरनेशनल रहता है। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 65% जो फ्लाइट्स होती है वो इंडिगो से होती है। कई स्तर पर ये काम बिगाड़ने वाला काम हुआ है। यहाँ पर साफ साफ इंडिगो की लापरवाही दिख रही है। जब ये पूरे रूल्स बन चुके थे 2024 में, DGCA ने कह दिया था कि स्लॉट 1-2 के तहत ये रूल लागू होंगे, तो इस बीच इंडिगो ने क्यों नहीं अपने रोस्टर को अपडेट किया था। अब आम जनता का कहना ये भी है कि हमें इस बारे में पहले से क्यों नहीं बताया गया है। टिकट्स पर रिफंड की भी बात चल रही है तो कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। काउंटर पर कई वीडियोस दिख रही है कि सिर्फ एक अटेंडेंट खड़ी है, हज़ारों लोग उसे घेर कर खड़े हैं और सवाल यही पूछ रहे हैं कि हमारी टिकट, हमारी फ़्लाइट का क्या रहा। जवाब सिर्फ यही मिल रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। किन वजहों से हो रही है ऐसा कोई कंफर्मेशन उन्हें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यात्रियों का यही कहना है कि हमें गाइड ही नहीं किया जा रहा है। 10-10, 12-12 घंटों से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं है, खाने पीने तक के इंतज़ाम करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। खैर, आप जो भी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं या आप हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ
हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जब आपने ये फ़्लाइट बुक किया, वहाँ गए, आपको पता चला, और किस तरह के वहाँ के जो मेंबर्स थे वहाँ पर एयरपोर्ट पे, उनका बिहेवियर आपके साथ क्या रहा। आप अपनी पूरी कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम भी आपको सुनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो अब जो है DGCA इंतज़ार कर रहा है कि इंडिगो की सफाई क्या दी जाएगी। कल चेयरमैन को बुलाया गया था, उसके बाद प्रेस नोट आया, प्रेस नोट में यही बताया कि टेक्निकल ग्लिच और मौसम की वजह से चल रहा है और कुछ एक हमारे मेंबर्स कम हैं। कई बड़े झटके यहाँ पर इंडिगो को भी लग सकते हैं, क्योंकि इस रूल के तहत सबसे कम स्टाफ वाली एयरलाइन इंडिगो अब हायरिंग पर भी जोर देने वाली है। शुरू से बता दें कि एक लीज सिस्टम चलता था इंडिगो में, यानी कि आप कम लोग लगा के ज़्यादा कमाने की जो टेक्निक होती है वो लीज सिस्टम हमेशा से इंडिगो फॉलो करता आ रहा है। लेकिन क्या अब इंडिगो का ये सिस्टम टूट जाएगा? क्या अब इंडिगो को इस रूल के तहत ज़्यादा पायलट्स की जो है हायरिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि अब तो 8 से 10 घंटे की शिफ्ट ही फॉलो होगी, और नाइट का मैंने आपको बता ही दिया कि 6 से 2 पर कर दिया है, यानी कि सिर्फ 2 फ्लाइट्स रहेगी। तो यहाँ पर इंडिगो की सफाई का अब सबको इंतज़ार है। मैं अगले लाइव सेशन में फिर आपके साथ जुड़ूंगी और इस न्यूज़ से जुड़ी हर एक खबर आपके साथ शेयर करूंगी।